लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आप सभी को हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। और शुरू करने से पहले अभी हम वचन में जाएंगे। फिलिपियंस 4:6 बी एंसियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड आमेन। आइए शुरू करने से पहले अभी एक छोटा सा प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु फिर से आपने हम सभी को अनुग्रह किया पितृ ईश्वर, ये सर्विस में प्रभु पितृ ईश्वर आप सब धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो भी इस सर्विस में भाग ले रहे हैं पितृ ईश्वर, ये सभी को आप आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु जो सुनने वाले और समझने वाले को सभी को आप आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, पूरी सेवा आप आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना एकमात्र पवित्र आत्मा में रखते हैं। धन्यवाद आमेन। आइए अभी हम आराधना में जाएंगे और अभी हम ब्रदर रॉबिन और उसके टीम को देंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे, वचन में अर्पण को देंगे। आइए जय मसीह। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की इस ऑनलाइन सेवा में। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं। जैसे ही इस धन्यवाद के साथ कि गीत को गाएंगे, आइए हम अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
के द्वारा जो जो प्रभु जी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी के जीवन में आशीष कीजिएगा प्रभु जी। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में फिर से जय मसीह। खुशी की बात है, फिर से इंटरनेट के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन लेके मैं आया हूँ। आमीन। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का जो शीर्षक है वो है इमिटेटिंग क्राइस्ट, या प्रभु यीशु का नकल करना। हम लोग संचार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नकल करते हैं, शायद आपको पता नहीं हो, बट आप और हम जान में या अनजान में किसी न किसी का नकल करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अपना कपड़े लगाते हैं, जैसे हम लोग का व्यवहार है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से सीखते हैं, हम लोग अडेप्ट करते हैं। ओके, हम लोग नकल करते हैं। चाहे वो शायद कोई हीरो हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स स्टार हो सकता है, कोई मॉडल हो सकती है, हमें पता नहीं, बट हम लोग जीवन में किसी न किसी का क्या करता है, नकल करते हैं। बट बाइबल आप और मुझे सिखाता है कि आप और मुझे प्रभु यीशु का नकल करना जरूरी है। आमीन। द बाइबल टीचेस अस टू इमिटेट क्राइस्ट। प्रभु यीशु ख्रिस्त को नकल करने के लिए प्रभु ने आप और मुझे बुलाया है। मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहूंगा। ये सत्यता आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये सत्यता है कि प्रभु ने हमें बुलाया क्यों। Why has God called into salvation? मुक्ति में प्रभु ने हमें क्यों बुलाया। मैं आपको ये रोमी का पुस्तक से मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 और 30। यहाँ पे लिखा गया है, For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers. Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. Amen। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ही ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने आप और मुझे इसीलिए बुलाया ताकि हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसा बन सके। आमीन। You and I have been called to be like Jesus Christ. परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाया, और उसका एक कारण ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसा बने। और बाइबल में ये खाली नहीं बोला है, बुलाने से पहले प्रभु ने आपको चुना। गॉड चोज यू। यहाँ पे बाइबल में यही लिखा है, आपको चुना, आपको बुलाया और आपको धर्मी ठहराया। और अंतिम में क्या बोला गया है, आपको महिमा के लिए भी परमेश्वर ने बुलाया है। प्रियो, फर्स्ट थिंग आपको जानना जरूरी है, जैसे हम लोग ये टीचिंग को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है आज, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसा बने। आमीन। तो आप और मेरे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का नकल करना कितने इंपॉर्टेंट है। शायद हम लोग कोई पास्टर का नकल कर रहे हैं, शायद हम लोग कोई बड़े आदमी का नकल कर रहे हैं, पर प्रियो, बाइबल सिखाता है कि आप और हमें तो प्रभु यीशु ख्रिस्त का नकल करना बहुत जरूरी है। आमीन। और कैसे नकल करते हैं, पहला यूहन्ना 2:6 में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 6। ठीक है, पहला यूहन्ना 2:6 में हम लोग देखेंगे। ओके, मैं अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा गया है, He who says he abides in him ought himself also to walk as he walked. हिंदी में बोला गया है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे क्या करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु चलता है वैसे ही चलना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु में हूं,
आप बोलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु को विश्वास किया है, आप बोलते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु का भक्त हूँ, तो आपको जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु जैसे चलता था प्रियो, आप और मुझे भी वैसे ही चलना है। प्रभु यीशु जैसा सोचता था, आप और मुझे भी वैसे ही सोचना है। प्रभु यीशु जैसे दूसरे को प्रेम करता था, आप और मुझे भी अपने भाई को क्या करना है, प्रेम करना बहुत जरूरी है। केवल मुंह से खाली कहे के नहीं होगा प्रियो, आप और मेरा जीवन में उसको देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और प्रभु ने क्या करके दिखाया, अपने इकलौते पुत्र को आप और मेरे लिए मरने के लिए देके उन्होंने अपना प्रेम को दिखाया। आज हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैं प्रभु के साथ हूँ, हाँ मैं प्रभु में हूँ, पर बाइबल कहता है कि अगर तुम सचमुच में प्रभु में हो तो क्या करो, प्रभु का जैसा जीवन यापन करो। हाँ, जब तक हम लोग के शरीर में है हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, पर आप और मुझे हमारा कोशिश क्या होना है कि एवरीडे में परमेश्वर का जैसा होना चाहता हूँ, एवरीडे में प्रभु को इमिटेट करना चाहता हूँ, मैं प्रभु को नकल करना चाहता हूँ। प्रियो, चर्च का उद्देश्य क्या है पता है? चर्च को प्रभु ने इसीलिए रखा था ताकि संचार को प्रभाव कर सके, संचार चर्च को देख के वो लोग नकल कर सके। पर आज समस्या क्या हुआ है, संचार को देख के चर्च नकल कर रहा है। प्रियो, संचार का जैसा मंडली होना चाहता है, पर परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि जो ज्योति आप पर मैंने पाया है वो ज्योति क्या करे, दूसरे लोग देखें और आप और मेरा नकल करे, प्रभु यीशु का नकल करे। और चर्च का उद्देश्य यही है प्रियो। और आज अगर आप सोच रहे होंगे ये समय कि कैसे मैं प्रभु का नकल करूं, क्या चीज में मैं नकल करूं, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैं वर्स में देना चाहूंगा। प्रभु यीशु का ही शब्द से मैं आपको बोलना चाहूंगा। यूहन्ना 13 में आप देखिए, यूहन्ना 13, जॉन चैप्टर 13 में, ठीक है, जॉन चैप्टर 13 से हम लोग देखते हैं। मैं पढ़ देता हूँ जॉन चैप्टर 13 का 34 एंड 35, यूहन्ना 13 का 34 और 35। ये प्रभु का सबसे बड़ा आज्ञा है, बिगेस्ट कमांडमेंट। प्रभु ने कहा जितने भी आज्ञा मैंने आज तक दिया है इसमें सबसे बड़ा आज्ञा यही है। प्रभु ने कहा कि अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ। उन लोग के पास, इजरायली लोग के पास अगर आप देखते हैं तो 613 आज्ञा है उन लोग के पास, लॉज है, विधान। पर प्रभु यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरा नकल करना चाहते हो तो मेरा आज्ञा को मानो, और मेरा आज्ञा क्या है, प्रेम के भाषा को सीख लो। आमीन। बाइबल कहता है कि अगर तुम हजारों आदमी लोग को खिलाता है वो हो, तुम बड़े बड़े प्रार्थना भी करते हो, तुम ये करते हो वो करते हो, पर भी अगर तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं है तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है बोल के बाइबल बोलता है। हम लोग कैसे प्रभु के नकल कर सकते हैं? प्रेम के भाषा से। जो आपको विरुद्ध में कुछ सोचता है, जो आपके हानि के लिए कुछ करता है, आपके दुश्मन के लिए आप कैसे उनको रिपे कर सकते हैं? प्रेम दिखा के। प्रभु यीशु का आगे यही है। देखिए हम लोग बहुत सारे दुश्मनों से घेरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप और मेरा उन्नति में जलते हैं, पर हम लोग को उन लोग जैसा नहीं होना है प्रियो। हम लोग को उन लोग को प्रेम करना है, और जब हम लोग उन लोग को प्रेम करते हैं, बाइबल क्या कहता है पता है? बाइबल कहता है कि ये देख के क्या करेगा, दूसरे लोग को पता चलेगा कि हम लोग किसके शिष्य है, प्रभु यीशु के शिष्य है, प्रभु यीशु के चेले हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि इमिटेट करना है तो क्या करो, प्रेम दिखा के इमिटेट करो। बिगेस्ट कमांडमेंट, सबसे बड़ा आज्ञा प्रभु का यही है। प्रभु कहता है कि प्रेम करो। प्रियो, आपके परिवार में आज वो प्रेम है?
आपके मंडली के विश्वासी के बीच में आज वो प्रेम है? क्या हमारे मंडली के बीच में प्रेम है? क्या हम लोग के पड़ोस के साथ हम लोग प्रेम में हैं? अगर हम लोग प्रभु जैसा बनने चाह रहे हैं तो आप और मेरे जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं वो बाइबल वर्स को मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, बट गलती 3:27 में, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27 में पौलुस गलती का चर्च को बोलता है कि अभी जैसे तुम प्रभु में हो, क्या करो? प्रभु यीशु को पहनो। नाउ दैट यू आर इन क्राइस्ट, पुट ऑन क्राइस्ट। अब आप नहीं रहे प्रियो। जब आपने प्रभु को विश्वास किया, जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया, तब आप नहीं है, परंतु आपके अंदर में कौन रहते हैं? प्रभु यीशु ख्रिस्त रहते हैं। और आज जो दिन ने आपने प्रभु को विश्वास किया, वो दिन के बाद आदमी लोग आप बोल के आदमी लोग पहचान नहीं करेगा, पर ख्रिस्त बोल के आपको पहचान देगा। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आदमी लोग क्या बोलेंगे? देखो ये क्रिश्चियन होके भी ऐसा कर रहा है, देखो ये प्रभु को विश्वास करता है, चर्च जाता है, पर भी ये गलत काम कर रहा है। क्यों? आपको पता है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को पहना है। इसलिए प्रभु यीशु का नकल करें। आमीन। अंतिम में मैं एक चीज बोल के मैं आज का वचन को मैं खत्म करना चाहूंगा, और वो है सबसे बड़ा आशा। प्रभु यीशु का नकल करने का सबसे बड़ा आशा क्या है आप और मेरे लिए? क्यों हम लोग प्रभु यीशु का नकल कर रहे हैं? अंतिम वर्ष पहला यूहन्ना 3:2 और 3, पहला यूहन्ना 3:2 और 3 में हम लोग देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना 3:2 और 3 यहाँ पे लिखा गया है, Beloved, now we are the children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies him just as he is pure. हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करे जैसे वो पवित्र है। आमीन। यहाँ पे यूहन्ना बोलता है कि हे भाइयों सुनो, हे मेरे प्रियो, अब जैसे हम लोग प्रभु का संतान है, आप और मुझे क्या जानना जरूरी है कि एक दिन हम लोग प्रभु को क्या करेंगे? देखेंगे। और जो शरीर में हम लोग प्रभु को देखेंगे वो शरीर क्या होगा? जैसे प्रभु का शरीर है, महिमित शरीर, वैसे ही महिमा का शरीर आप और मुझे भी दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु को देखने के लिए हम लोग का ये शरीर में हम लोग नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर आपको एक नया शरीर देगा, महिमा का शरीर, और वो शरीर में हम लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु को देखेंगे। अभी जो हम लोग नकल कर रहे हैं प्रियो, वो एक दिन पूरा होगा। अभी जिसको हम लोग इमिटेट कर रहे हैं, एक दिन हम उन जैसे ही होंगे प्रियो। और अंतिम में क्या बोलता है? जिसके अंदर में भी ये आशा है वो अपने आप को पवित्र रखे, अपने आप को पवित्र करे जैसे प्रभु यीशु पवित्र है। आपके अंदर में ये आशा नहीं है तो आप अपना जीवन का मर्जी का मालिक है, आप जाइए, जो भी आप कर सकते हैं। पर अगर आपका अंदर में ये आशा है कि एक दिन मैं प्रभु को देखूंगा, जैसे प्रभु है वैसे ही मैं प्रभु को देखूंगा, मैं भी वही शरीर में होकर प्रभु को देखूंगा, अगर आपके अंदर में कहीं पे भी ये आशा है तो प्रभु का नकल कीजिए प्रियो। जैसे प्रभु शुद्ध है, आप भी शुद्ध
का जीवन जिए। जैसे प्रभु पवित्र है, आप भी पवित्रता का जीवन जिए। जैसे प्रभु प्रेम करता है, आप भी प्रेम का जीवन जिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर वचन के लिए जो आपने हमसे बात किया है। प्रभु, बहुत बार हम लोग संसार के लोगों को नकल करते हैं, बहुत बार हम लोग की कोई आदमी जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, पर आज आपके बाइबल में लिखा गया है प्रभु, हम तो प्रभु यीशु का नकल करना है, हमें तो आपका जैसा होना है प्रभु। हम सचमुच में प्रभु हम आपके नकल करना चाहते हैं। वी वांट टू इमिटेट यू जीसस। हम आप जैसा होना चाहते हैं प्रभु, और वो आशा, स्वर्गीय आशा हमारे अंदर में है प्रभु। हमें आज के बाद एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए अनुग्रह करें। जैसे आप पवित्र है, जैसे आप प्रेम है प्रभु, वैसे हम भी पवित्रता और प्रेम का जीवन जीना चाहते हैं पिता। पूरे हफ्ते हम आपके हाथ में रखते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के पिता अधीन में पिता हम सब कुछ कर सके। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति आप पर मेरे साथ आज सदा सर्वदा बना रहे। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। Thank you.